Jai Hind everyone and welcome you all in this class of statistics. Yesterday we started our second unit और सेकेंड यूनिट हमारी जो थी वो थी अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा. किस तरह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमिकल स्टडी के लिए, किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए, जिसके थ्रू हम कोई यूज़फुल डिसीजन ले सकें. ठीक है, बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक रिसर्च और यू कैन से बेस्ड ऑन सम लॉजिकल रिसर्च. ठीक, तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिकली फर्स्ट स्टेप है आपके statistical tool का, and that's why we are going to study about this. Okay, second unit we were going to study about collection of data. So what is collection of data? मैंने कल बताया था आपको, कल कलेक्शन ऑफ डेटा से आपका मतलब क्या है. कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टू एनालाइज, टू कंक्लूड सम यूजफुल रिजल्ट. ओके, अब इसके लिए प्लूरल सेंस में पहले आप आ जाइए. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी स्टैट्स की डेफिनेशन प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में. तो प्लूरल सेंस में स्टैट्स की डेफिनेशन जो है, या स्टैट्स का मीनिंग, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, वो डेटा या कोई भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. यहाँ सिंगल यूनिट की इन्फॉर्मेशन से हमारा स्टैटिस्टिकल कंप्लीट नहीं होता या स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट नहीं होता है. मतलब अगर हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, देन वी नीड अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, सेट ऑफ डेटा चाहिए हमें. तो इसमें मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे. इसमें मैंने आपको बताया था कि वी विल स्टडी अबाउट sources of collection of data. We will study about sources of collection of data. क्या क्या sources हो सकते हैं उसका मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन भी दिया था, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज का. ठीक है, और इसके अलावा मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. ये दो ब्रॉड टॉपिक आपको पढ़ने थे, जिसमें से कि फर्स्ट वन जो आपका सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा था, ये मैंने कल इनिशियली स्टार्टअप कर दिया था. सो प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दैट टॉपिक, मैंने कल आपको बताया था डेटा कलेक्शन के दो सोर्सेज हो सकते हैं, है ना. ऐसे कर दीजिए आप. फर्स्ट वन हो गया प्राइमरी और सेकेंड वन हो गया सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है या जो कह लीजिए कि जो रिसर्चर है, जो कि इंफॉर्मेशन चाहता है, जिसके लिए स्टडी करना है उसे, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वो खुद सोर्स ऑफ ओरिजिन से लेकर आ रहा है, खुद वो उस सोर्स ऑफ ओरिजिन से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है. तो ये आपके सोर्सेज क्या हुए? प्राइमरी सोर्सेज. यहाँ बीच में कोई और नहीं है. तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा मोस्ट रिलायबल होती है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होती है. क्यों? क्योंकि जिसको चाहिए थी इन्फॉर्मेशन उसने ली है, और किससे ली है? जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलनी थी, एकदम ओरिजिनल सोर्स से ली है. बीच में कहीं और कुछ घालमेल नहीं हुआ है. तो मिसकम्युनिकेशन का या कोई भी और जो मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस हैं वो बिल्कुल यहाँ नहीं होते हैं. ठीक है, ये होता है प्राइमरी सोर्स. इसके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, वो आगे चैप्टर में आपके आएगा. सेकेंडरी सोर्सेस में कल हमने देखा था कि सेकेंडरी सोर्सेस में क्या होता है, वो सोर्सेस जो कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास ना जाके किसी और से पूछकर अगर हमने काम चला लिया, या किसी और के थ्रू कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन से अगर हमने काम चला लिया, तो वो जो कोई और है, जो सेकेंड पर्सन जिससे हमने पूछा, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स. ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इफ आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, आप लोग क्लास में सपोज करिए 10 स्टूडेंट हैं और मुझे 10 स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट पता करना है. और मैंने क्या किया कि मैंने खुद से एज्यूम कर लिया, या फिर खुद से एज्यूम ना करके
मैंने आपके पिछले जो फॉर्म वगैरह थे, जो भी एडमिशन फॉर्म वगैरह भरा था आपने, या ऐसा कोई भी सोर्स जहाँ पर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उस सोर्स से मैंने अगर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उसके बेसिस पर मैंने क्या कर दिया, आपके फेवरेट सब्जेक्ट या फेवरेट आपके लाइक और डिसलाइक का एक कैलकुलेशन मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये सोर्स कौन सा होगा, ये होगा सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। ये आपका होगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपसे पूछताछ नहीं की। इसके जस्ट अपोजिट, इफ़ आई वांट टू आस्क अबाउट योर लाइक और डिसलाइक, या फिर मुझे आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पता करना है और मैं डायरेक्टली क्लास में आकर आप लोगों से 1 बाय 1 आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछती हूँ, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, या फिर कह लीजिए कि मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आप लोग हैं, आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मुझे जानना है। तो डेफिनेटली यू पीपल कैन टेल मी द बेस्ट। तो अगर मैं डायरेक्टली आपसे आकर पूछ रही हूँ, इट मीन्स वो क्या है, आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से अगर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, तो बट ऑब्वियस है कि वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होगी, है ना, बजाय उसके कि मैंने किसी फॉर्म से या कहीं और आपके किसी दूसरे क्लास में पढ़ने वाले फ्रेंड्स वगैरह से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जहाँ पर कि हो सकता है, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है आपने उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या लिमिटेशंस होती हैं, किन किन जगहों पर हम प्राइमरी सोर्सेज को प्रेफर करेंगे, किन जगहों पर हम सेकेंडरी सोर्सेज को प्रेफर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। बट इससे पहले अपना नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, एंड विच इज़ प्राइमरी डेटा। ओके, इट इज़ प्राइमरी डेटा। इट्स योर नेक्स्ट टॉपिक। प्राइमरी डेटा क्या होता है, देखो सोर्सेस ऑफ डेटा आपने अभी जस्ट पढ़ा, हाँ, इसमें क्या था, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। वो तो हो गए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से हम सोर्स निकाल कर, कहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ला रहे हैं। इसी को आप थोड़ा आगे और प्रोसीड कर दीजिए कि उन प्राइमरी सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर आ रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी डेटा। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। ये क्या होती है, ये होती है आपकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्यों है प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बिकॉज, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनली फर्स्ट टाइम यूज़ की जा रही है भाई, जिससे आपने या फिर अभी जो एग्जांपल मैंने दिया कि मैंने अपने स्टूडेंट से उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा, तो यहाँ पर क्या है, मुझे स्टडी करना था, इन्वेस्टिगेटर मैं थी, मैंने डायरेक्टली आप लोगों से पूछा फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सामने है और इन्वेस्टिगेटर भी सामने है। हमने प्राइमरी सोर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली किसके हाथ में आई, मेरे हाथ में आई, जिसको मैंने उसको अपनी स्टडी के लिए या अपनी जो भी मुझे ऑब्जर्वेशन करनी थी उसके लिए मैंने यूटिलाइज कर लिया, पहली बार यूटिलाइज किया मैंने उसको, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की। अब अगर मेरी ही जो मैंने रिपोर्ट बनाई कि भाई 11C सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स, जो भी 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट ये है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट बनाने के बाद में अगर मेरी रिपोर्ट के बेसिस पर कोई और टीचर या स्कूल का मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, अब सेकेंडरी डेटा कहलाएगी। क्यों, क्योंकि उसको सेकेंड टाइम यूज़ किया जा रहा है ना। तो अब सेकेंड जो आपका टाइप ऑफ डेटा हो गया, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो सेकेंडरी सोर्सेज से यूज़ किया जा रहा है। एज आई टोल्ड यू जस्ट ना कि क्या मेरी बनाई हुई रिपोर्ट के बेसिस पर अगर कोई और उसको यूटिलाइज कर रहा है अपनी स्टडीज़ के लिए, तो फिर मैं क्या हो गई, सेकेंडरी सोर्स हो गई। क्यों, क्योंकि
मैंने तो डायरेक्टली पूछा था आप लोगों से, दैट इज़ ट्रू, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर मेरे ही रिपोर्ट के बेसिस पर कोई और अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहा है तो वो बंदा तो आपके पास डायरेक्टली नहीं आया ना, वो पर्सन आपके पास डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज भी आप ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो स्टडी की जा रही है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। तो अब अगर वो मेरे रिपोर्ट के बेसिस पर हो जाता है, मे बी इस ड्यूरेशन में आपके लाइक डिसलाइक आपके फेवरेट सब्जेक्ट चेंज हो गए हों, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, गलत भी हो सकती है। ये क्या होती है, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन आप उसको बोल सकते हो। जैसे ये हो गया आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट से लेकर आ रहे हो, और इसको इजीली वे में कह सकते हो कि ये सेकेंडरी डेटा जो है ये वो प्रोडक्ट हो गया जो कि आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेस रिलायबल होता है। इसके लिए आपको सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उस पर्सन, उस इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन या उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर आपको रिलाई करना होगा। मतलब अगर मेरे बेसिस पर या मेरे इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोई पर्सन अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रहा है, मेरे सर्वे पर अपना वो डेटा जो है, मेरा डेटा यूटिलाइज करके अपना सर्वे कंप्लीट कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि उसे मेरे डेटा पर भरोसा भी करना होगा कि मैंने अगर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ लिखा है तो मैथ्स ही उसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, उसको रिलाई करना पड़ेगा उस पर्सन को, अदरवाइज वो उसमें मेरा डेटा यूटिलाइज ही नहीं कर सकता। तो ये क्या है, यू हैव टू रिलाई ऑन दैट इंस्टीट्यूशन और द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, जबकि प्राइमरी डेटा में एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है। प्राइमरी डेटा मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, मोस्ट ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये बेनिफिट्स हैं आपके प्राइमरी डेटा के, या फिर कह लीजिए प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा के। ठीक है, इसके बाद में आप से नेक्स्ट आप आ जाइए टॉपिक पर। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। क्या बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंसेस होते हैं? ओके, तो क्या बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो आप देख लो। मतलब मेजर डिफरेंसेस प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन हो गया डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, यानी ओरिजिनल होने के बीच में डिफरेंस होता है, ओरिजिनलिटी उनकी जो है उसमें डिफरेंस होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, इट इज़ ओरिजिनल बिकॉज ये जो है वो इन्वेस्टिगेटर के थ्रू खुद कलेक्ट किए जाते हैं। और कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के थ्रू पहले कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन होती है, तभी वो हमारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो देयरफॉर दे आर नॉट ओरिजिनल। हम उस इंफॉर्मेशन को अपने बेसिस के हिसाब से, या कह लीजिए अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मॉडिफाई करके यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड आ गया डिफरेंस इन द सूटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स की सूटेबिलिटी में भी अंतर होता है। देखो, प्राइमरी सोर्सेज से जब भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अगर मुझे आपका फेवरेट सब्जेक्ट पता लगाना है तो मैं बट ऑब्वियस है मैं उसी के बारे में पूछूंगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, मेरी सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी मेरा जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव था उससे सूट करता हुआ, उससे मैच करता हुआ इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया। ठीक, लेकिन अब फ्यूचर में अगर मान लीजिए कोई मेरे इन्फॉर्मेशन से दूसरा कोई सर्वे कर रहा है, तो उसे क्या करना होगा, मेरे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थे उससे वो अपना काम चलाएगा। ठीक है, कैसे, सेकेंडरी डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पसेस, भाई वो किसी न किसी और दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा चुका होता है। हाँ, और इसीलिए दीज डेटा नीड टू बी एडजस्टेड टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इन हैंड, और इसलिए इनमें एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि
ओरिजिनली उसी इंफॉर्मेशन के लिए तो वो डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैं सर्वे कर रही हूँ कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है क्लास 11C स्टूडेंट्स का, ठीक। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई ये सर्वे करता है कि लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ आपका रिवर्स, आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव अलग हो गया। अब इसमें आप मेरे सर्वे से कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को बट वैसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, अलग है। तो आपको जब सेकेंडरी सोर्स यानी मेरे सोर्स से जब आप उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, तो मेरी इंफॉर्मेशन को कुछ ना कुछ मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। नाउ थर्ड डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या होता है, देखो प्राइमरी सोर्स में मैंने बताया इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास में, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के पास में, जहाँ से उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर कॉस्टलियर और टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ये, महंगा भी होगा और टाइम टेकिंग भी होगा, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर सर्वे करेगा जगह जगह पर, एंड देन दैट पर्सन विल कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट आप आ जाइए, सेकेंडरी डेटा जो है वो सिंपली कलेक्ट किए जा सकते हैं कहीं से, जो भी आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हो गई, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स जो कि हैं, या फिर कोई ऑफिस रिकॉर्ड्स हो गए, आपके गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, या इंटरनेट के थ्रू, मतलब कहीं भी बेसिक इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जो भी आपके आ रहे हैं वहाँ से आप इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हो सेकेंडरी डेटा में। तो यहाँ कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और टाइम भी क्या हो जाएगा, रिलेटिवली काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब ये आप कह लो प्राइमरी डेटा का आपका डिमेरिट आ गया, जहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्राइमरी डेटा कॉस्टलियर एंड टाइम टेकिंग दोनों है एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा विच इज चीपर एंड लेस टाइम टेकिंग एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। ओके, तो ये हो गए आपके प्रिंसिपल डिफरेंसेस, और यू कैन से मेन डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड secondary data. I hope you would have understood that. Now I think we shall proceed towards the next topic, modes of data collection. क्या मोड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के। yes, modes of data collection, here you can see क्या होते हैं मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम, और यू कैन से इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है। ये अलग अलग मेथड हैं डेटा कलेक्शन के, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो डेटा कलेक्शन के मेथड हैं ये सब हैं आपके प्राइमरी डेटा। ओके, रिमेंबर इट ऑलवेज दैट ये जो मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी डेटा का तो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस किए हैं कि सेकेंडरी डेटा को हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, पब्लिश्ड रिपोर्ट, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, या फिर आपका जो सेंसस सर्वे है, ये सारे जो भी आपके रिपोर्ट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारा जो भी आपकी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मेथड जो है कलेक्शन का वो अलग नहीं हो सकता है, जबकि मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा के कई मेथड हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड साइज ऑफ सर्वे, कितने लोगों पर आप वो सर्वे करने जा रहे हैं, और क्या आपका मतलब आपका कह लो कि इन्वेस्टिगेशन साइज क्या है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन का साइज़ है वो भी बड़ा होगा, और बड़े सर्वे के लिए आपको एक ब्रॉड मेथड चूज़ करना होगा, जहाँ पर आप बड़ा सर्वे उस
सूटेबल मेथड के साथ इजीली कंडक्ट कर सको। ठीक, तो ये अलग अलग मेथड्स जो हैं हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। इसमें फर्स्ट वन दिया हुआ है डायरेक्ट पर्सनल मेथड। डायरेक्ट पर्सनल मेथड क्या है? इट इज द मेथड वेयर द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर collects the information directly from the informants। हाँ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। यानी once again I repeat, the direct personal investigation is the method by which data are personally collected by the investigator from the informants, or you can say from the source of origin। ठीक है, यानी यहाँ पर जो पूछने वाला है या फिर जो इन्वेस्टिगेटर है, जो स्टडी करने वाला है, वो पर्सन खुद से उन लोगों के पास जा रहा है जिन लोगों से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और खुद जाकर अपनी स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो खुद उनसे कलेक्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है। एवरी डे वी विल डिस्कस ओनली वन मैथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हर मैथड के अपने सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब कुछ हैं। तो हम जो है रोज़ एक मैथड डिस्कस करेंगे, अदरवाइज द वीडियो विल बी टू लॉन्ग और आप लोग उसको देखना नहीं पसंद करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। या आज मैं एक बेसिक इंट्रो दे देती हूँ और कल से हम एक एक मेथड को डायरेक्टली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जा रहा है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के पास में और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अब सेकंड हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर इनडायरेक्टली जा रहा है, यानी किसी और से पूछकर, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के पास डायरेक्टली ना जाकर किसी और से पूछकर या फिर किसी और सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहा है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया। ठीक है, या फिर मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनसे इंफॉर्मेशन लेकर आकर मुझे बता दें। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, ये थर्ड हो गया आपका। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स हो गया, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली उस पर्सन से जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ओरिजिनली है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ना लेकर आप लोकल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे कि आपको फेवरेट चॉकलेट ब्रांड, ठीक है, इसके बारे में सर्वे करना है, आप डायरेक्टली कस्टमर्स से ना पूछ के शॉपकीपर्स से पूछ रहे हो, तो ये क्या हो गया? लोकल सोर्सेज हो गए आपके। ठीक है, तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया डेटा कलेक्शन का। एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। कई बार आपने देखा होगा ऑनलाइन जब आप स्टडी कर रहे हो या नेट आप यूज़ कर रहे हो, तो एक फॉर्म फिल करने के लिए आता है कि फॉर फीडबैक जस्ट फिल द फॉर्म, वी विल बी हैप्पी फॉर दैट, और ऐसा कुछ मैसेज करके कुछ एक फॉर्म आता है कि इज़ दिस एड रिलेवेंट, ये इररिलेवेंट है तो क्यों, आपने पसंद किया इस ऐड को तो क्यों पसंद किया, नहीं पसंद किया तो क्यों नहीं पसंद किया। ये सारे क्वेश्चनियर मेथड होते हैं, जिससे क्या करते हैं कि जनरली कंपनीज जो हैं वो क्वेश्चनियर, इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट्स जो हैं एक बना कर रखती हैं क्वेश्चनियर्स, और उसको कस्टमर से फिल करवाते रहते हैं, जिसके बेसिस पर जब हमें कोई सर्वे करना होता है तो उन क्वेश्चनियर से हम अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ मेथड हो गया। एंड टुडे वी विल नो ओनली अबाउट द इंट्रो पार्ट ऑफ दिस मेथड। टुमारो वी विल प्रोसीड, और कल के टॉपिक में क्या करेंगे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन दोनों मेथड्स की कल के लेक्चर में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। प्लीज़ डू वॉच ऑल द वीडियोज़, और जो भी मतलब डाउट आ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन आर में पूछ सकते हो, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। The student who has joined me later or the classes means जो भी ये क्लासेस जिन्होंने लेट से ज्वाइन की है, they can go on my channel, और जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से
अपनी स्टडीज़ को कवर अप करिए, क्योंकि बेटा ये टाइम बहुत क्रूशियल है वेयर एवरीवन इज़ सफरिंग। ऑब्वियसली आप लोग की स्टडीज़ भी सफ़र कर रही हैं, लेकिन कम से कम सफ़र करें, ये हमारी कोशिश है कि आप लोगों को प्रॉब्लम कम से कम हो, और वो आपके कोऑपरेशन के साथ ही हो सकती है। प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़, ऑल द वीडियोज़ एंड टिल द एंड watch all the videos. Homework again, you have to make notes of the topic. Okay, that's all for today. Thank you and have a good day.